नमस्कार। एशियन पेंट्स हर घर कुछ कहता है में मैं विनय पाठक आज जिन शख्सियत के बचपन की गलियों से आपको लेकर जाने वाला हूं, उनके नाम में मोहब्बत तो बहुत है, लेकिन उनके कारनामों में नहीं। ये उन खास लोगों में से हैं जिन्होंने अपनी जिंदगी की राह अपनी इच्छा से चुनी, अपने माँ बाप की मर्जी से नहीं। जब जब हिंदी फिल्मों में अल्टीमेट विलन्स का जिक्र होगा, इनका नाम जरूर लिया जाएगा। प्रेम नाम है इनका। जी हां, प्रेम चोपड़ा। विनय जान कैसे है तू? कैसे है यार? कैसे हैं आप? अरे अरे नहीं यार, बैठ बैठ। आइए आइए। आजा आजा। अरे वाह, बड़े दिनों के बाद मुलाकात हुई यार आज। शिमले में, वो भी शिमले में। वो भी शिमले में। आपके शहर में। मेरे शहर में देखो। मैंने सुना आप क्लार्क्स में ठहरे हुए हैं। जा, मैं इसी होटल में ठहरा हूँ, इसी में। और मैंने ये भी सुना है कि क्लार्क से आपकी कितनी सारी यादें जुड़ी हुई हैं। बहुत यादें, बहुत यादें। एक दफ़ा हम बहुत से लोग स्टूडेंट्स अपने कॉलेज से छुट्टी मार के आए, पता लगा जी यहाँ 2-3 एक्टर ठहरे हुए हैं, तो हम वेट कर रहे हैं बाहर कि जब वो बाहर आएंगे यार हम उसको देखेंगे, मिलेंगे। तो आधा घंटा 2-2 घंटे खड़े रहते थे, वो बाहर आते ही नहीं थे। तो जनाब कट टू, जब मैं एक्टर बन गया जी, तो यहाँ जब आया तो मैं अंदर बैठा हुआ था, तो जनरल मैनेजर ने आके कहा साहब के आपको मिलने के लिए लोग बहुत बेताब ना। तो बाहर में आया तो मैंने उन लड़कों में खुद अपने आप को देखा, तो मैं जाके सबसे बगल के हुआ। क्या बात अरे लव देम। क्या बात। आई गॉट वेरी इमोशनल। जो आपकी पहली याद है बड़े होने की, परवरिश की, शिमला की ही है। जी हाँ, शिमला की। तो चलिए सर, मैं चाहता हूँ कि ये खूबसूरत शिमला आपकी शाहीन नज़रों से देखें। अरे जरूर जरूर, चलो चलो भैया चलो। आइए। चलो मेरी जान, आजा। 60 साल बाद प्रेम चोपड़ा शिमला के इस कोहरे के पीछे छुपे अपने बचपन को एक बार फिर से ढूंढने निकले हैं। हम कॉलेज से सीधा जाते थे घर, और घर हमारा कहाँ था 3 मील दूर, बालूगंज में। अच्छा। तो वहाँ से लंच वंच खा के फिर 4-4:30 बजे फिर निकले, यहाँ पहुँच गए माल रोड पे। लेकिन मैंने सुना पैदाइश नहीं हुई आपकी। पैदाइश मेरी यहाँ नहीं हुई, पैदाइश मेरी लाहौर में हुई। अच्छा। मैं 7-8 साल का था जब मैं वहाँ पार्टीशन से पहले, जी जी। बड़ी लकी, 1 महीना पहले हम निकल आए वहाँ से। मालूम हो गया था सब गड़बड़ चल रही। तो यहाँ से आपका जो घर था, वो जहाँ आप पले यहाँ बड़े, से नालागढ़ हाउस है जी, अभी मैंने सुना है कि उसको गवर्नमेंट हाउस बना दिया गया। जिंदगी के जिस पड़ाव पर आज प्रेम चोपड़ा खड़े हैं, वहां से देखो तो उनका बचपन बहुत पीछे छूट गया है। ना वो घर रहा, ना वो दीवारें, पर आज ये वादियां इनके बचपन की कहानियों से गूंज उठी है। 50 साल के बाद आ रहा हूँ मैं इस जगह पे। 50 इयर्स। कैन यू बिलीव इट? नहीं, ये था हमारा घर। देख वो आखिर वाला कमरा जी, उसमें हम सोते थे। अच्छा, वो आपका कमरा होता था। जब हमारे सब भाइयों का कभी सोते थे, और इसके बाद जब बाहर आते थे तो ये बहुत बड़ा बरामदा होता था। बरामदे के पीछे हॉल था। अच्छा। हॉल के बाद इधर जो कमरा था वो हमारे पेरेंट्स का था। अरे लेकिन आजकल तो ये बन गया भाई, इतना बड़ा उन्होंने बना दी बिल्डिंग। अब तो कहते हैं ना कि ना बदला तो बिकने वालों का रूप, खरीदारों के चेहरे बदलते गए। हैं? आओ तुम्हें और दिखाते हैं लॉन आगे। क्या बात, क्या बात। अरे नक्श में यादें हैं यार। और देखो ये घर हमारा था, नीचे वाला ग्राउंड फ्लोर, और ये बीच वाला जी, किचन होता था। माँ जब थी, हमारे हर बर्थडे पे सिर्फ एक ही चीज़ बनती थी, गुड़ के चावल। गुड़ के चावल। और सबसे ज़्यादा शौक मुझे गुड़ का चावल था, तो मुझे फेवर करने के लिए मुझे ज़रा ज़्यादा पोर्शन दे देती थी। बचपन का घर वक्त के साथ तब्दील हो गया, लेकिन एक घर और उससे जुड़े हुए एक खास रिश्ते को वक्त भी नहीं बदल पाया। वो आज भी अपनी बाहें फैलाए अपने पुराने अजीज का इंतजार कर रहा है। अरे तुम मिलाते हैं यार अपने दोस्त से। चल एक्सेस। हेलो टैक्सिस। हाँ मेरी जान, मेरे से कुर्बान।
अरे वाह मेरी जान कैसे कैसे आज पता नहीं कब मिलना है फिर मेरे पास जा बैठ जा अरे मजा आ गया यार बैठ जा बैठ एक ये छड़ी हाथ से फड़ ली तू टंगा नहीं काम करता है मेरा यार गोड़ा मेरा भी गया ये एक्सिस टैक्सिस का क्या मतलब है, मैं समझा। हमने अपना नाम रखा हुआ इसका असली नाम मोडिक है। मैं फोन भी किया कल, मैंने कहा एक्सेस टैक्सी स्पीकिंग पिकनिक नहीं गए पिकनिक क्या था पिकनिक गए थे सब याद है। वहाँ हमने ये नाम रखने शुरू कर दिया। और सुनाओ। बस यार ठीक चल रहा है बस यार चल रहा है यार। प्रेम चोपड़ा ने एक अनोखी जिंदगी जी के बहुत सी यादें इकट्ठी की हैं और आज उनके दोस्त ने उनकी सारी यादों को एक दीवार पे समेटकर उन्हें कभी ना भूलने वाला तोहफा दिया है। Oh my God! I'm surprised to see all these photographs. It's collected beautifully and done up beautifully. ये सारी फैमिली, अच्छा ये सबसे छोटा जो आपने मिला जी, ये मैं ये डाइड, ये विश्वा जो चंडीगढ़ रहता है, और ये लड़की पता है कौन सी, ये मेरी सबसे छोटी, सब एक ही बहन है हम पांचों की। ये कुछ पता नहीं कौन प्रेम चोपड़ा था। वक्त बदलता है तो हर चीज बदल जाती है, वक्त नहीं रुकता पर इंसान बदल जाता है, शक्लें बदल जाती हैं, हालात बदल जाते हैं, जिंदगी बदल जाती है। चलिए साहब जिंदगी निकल गई अब। 50 सालों तक अपने अभिनय से पूरे हिंदुस्तान का दिल जीतने वाले प्रेम चोपड़ा आज वही प्यार समेटे उस जगह जा रहे हैं जहां से उनके अभिनय जीवन की शुरुआत हुई थी। 60 साल के बाद आप उस स्टेज पे बैठे हैं जहां पे प्रेम चोपड़ा अभिनेता पैदा हुआ था। जी बिल्कुल सही है। तो सर आपको ये एक्टिंग का जो कहते हैं जो कीड़ा है, जो वायरस है, ये लगा कैसे? दरअसल मैंने तालीम हासिल की मैट्रिक तक। जब मैं कॉलेज में आया तो वहाँ आकर एक दो प्लेज में मुझे हिस्सा मिलने का इत्तेफाक भी हुआ। कुछ एक प्लेज ऐसे किए कि जिसमें अवार्ड मिला हमें। अरे वाह! तो वो इनकरेजमेंट हो गई यार, शायद हम एक्टर बन सकते हैं। जब उन दिनों शुरुआत हुई तो आपने ग्रे कैरेक्टर्स बहुत किए। उसकी वजह ये थी कि मैं बनने तो हीरो ही आया था और हीरो ही बनना चाहता था। लोगों को वैक्यूम था इंडस्ट्री में, एक उनको चाहिए था विलन, तो उनके नज़र में मैं आ गया। उसके बाद उपकार में काम जब शुरू हुआ तो वो फिल्म बेहद ज़बरदस्त हिट हुई। उसकी वजह से छाप लग गई नेगेटिव कैरेक्टर्स की, और तो मुझे भूलना पड़ेगा, कोई अफसोस की बात नहीं। अगर मैं हीरो रहता तो शायद मैं भी 5 साल के बाद लापता हो जाता। लेकिन प्रेम चोपड़ा तो अभी भी एक ही है। अभी एक ही है। आपकी शुरुआत, आपकी ट्रेनिंग, आपकी मोहब्बत रंगमंच से है। आपने उस समय कोई जो ऐसा नाटक है जो आपको याद है? मुझे प्ले एक याद है कि अंग्रेजी में किया था, मर्चेंट ऑफ वेनिस। हाँ, उसमें मैंने शाइलॉक का रोल किया था। क्या बात है। बस वो कैरेक्टर बड़ा जोरा में ज़बरदस्त डिफरेंट कैरेक्टर था। तो मैं तो उस समय पैदा नहीं हुआ था सर, लेकिन मैं देखना ज़रूर चाहूँगा कि इस स्टेज पे आपने क्या कमाल किया था। हाँ मुझे साहब हो जाए। क्या बात है, स्माइल लकी डे। To bait fish with whole, if it will feed nothing else, it will feed my revenge. He hath disgraced me, hindered me 500,000 times, laughed at my losses, mocked at my gains, scorned my nation, scoffed my bargains. And what is the reason? Well, the reason is I am a Jew. Well, hath not a Jew hands, passions, dimensions, senses? रंगमंच की आंच जब आग बनकर उभरती है तो सारे जहान को उसकी ताब महसूस होती है। शिमला के प्रेम चोपड़ा की काबिलियत ने उनके नाम को सारी दुनिया से वाकिफ कराया। Why revenge? The minute you teach me, I shall execute it. Yes! प्रेम नाम है इनका और यही इनकी सबसे बड़ी पहचान। इस महान हस्ती को मैं विनय पाठक
सलाम करता हूँ और आपसे इजाज़त चाहता हूँ इस वायदे के साथ कि एशियन पेंट्स हर घर कुछ कहता है में हम फिर से हाजिर होंगे एक और बचपन, एक और हस्ती की कहानियों के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।